तो जिनको स्ट्रेस था उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हुआ, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, स्ट्रोक ज़्यादा हुए। आप स्लीप के लिए कितनी भी गोलियां ले लो, अगर स्ट्रेस है तो स्लीप नहीं आएगी। बनाना के अंदर जो है केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में जाके सीरोटोनिन बनाते हैं, इसीलिए केला खा के एकदम से मूड अच्छा हो जाता है। तो एक्यूट स्ट्रेस से भी हार्ट अटैक होता है और क्रॉनिक से भी हार्ट अटैक होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस के दो कॉन्सिक्वेंस है, एक तो बायोलॉजिकल मैंने बता दिया, एक बिहेवियरल। अच्छा। आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। वो जब तक आप म्यूजिक सुन रहे हैं, जब तक आप अच्छी मूवी देख रहे हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, फिर स्ट्रेस वहीं का वहीं। लेकिन हमने 9 ऐसी प्रैक्टिसेस चुनी है, इन 9 चीजों को अगर आप करेंगे तो आपके क्रॉनिक स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो देखिए, उनको हम 3 चीजों में विभाजित करते हैं। ये तीनों को आप अपने घर में बैठे बैठे डेढ़ मिनट 4 मिनट में कर सकते हैं। ये 3 प्रैक्टिस आप 3 हफ्ते तक करिए और फिर आप जो है कमेंट में लिखिए अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तो। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो मैं आपको बता देता हूँ इन 3 छोटी छोटी प्रैक्टिस कैसे करना है। जी। बहुत से लोग, या कहूं कि ज्यादातर लोग, स्ट्रेस को हेल्थ इशू मानते ही नहीं है, जिस वजह से हमारी सोसाइटी और स्पेशली हमारे पेरेंट्स भी स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम को अपने बच्चों में या घर में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्ट्रेस आपकी हर बीमारी का कारण बन सकता है। यानी दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो स्ट्रेस के कारण नहीं हो सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस को हम ठीक भी कर सकते हैं और वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दी हेल्थ शो में आज हम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा जी से जानेंगे कि स्ट्रेस किस किस बीमारी का कारण बनता है, कैसे आपके शरीर में उस स्ट्रेस के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, और क्या सॉल्यूशन है साइंटिफिकली स्ट्रेस को दूर करने का। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। सर, स्ट्रेस की बात तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन जब हम बाहर जाकर किसी से बात करते हैं ना कि स्ट्रेस है, तो कहते हैं ये भी कुछ होता है, आप पागल हो गए, ये कुछ नहीं होता है, फालतू की टेंशन मत लो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्ट्रेस का कारण क्या है, कि क्यों आजकल स्ट्रेस इतनी बढ़ रही है? तो देखिए, पहले तो ये जान के चलें कि स्ट्रेस और जीना, जिंदगी, ये ऐसे हैं। अच्छा। जब तक आप जीवित हैं स्ट्रेस होगा। हाँ। देखिए, अभी हमारे सामने ये दीवार है, पीछे आपको नहीं दिख रही है, इसे कोई स्ट्रेस नहीं होता। हाँ। जीवित नहीं है तो जीवित है तो स्ट्रेस होगा। हाँ। और स्ट्रेस जो होता है एक मात्रा तक ठीक भी होता है। तो आज से हमारे वैज्ञानिक रूप से कहते हैं यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, कि अच्छा स्ट्रेस और बुरा स्ट्रेस में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में एग्जाम होता था तो हमको तनाव होता था, अरे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। जी। लेकिन वही हमको स्टिमुलेट करके हमें अच्छे मार्क्स लाता था, एग्जाम में हम पास होते थे, आगे बढ़ते थे। तो वो अच्छा स्ट्रेस हो गया, उसको यू स्ट्रेस कहते हैं। पर वही स्ट्रेस जो मात्रा से आगे चला जाए तो वो डिस्ट्रेस करता है, फिर प्रॉब्लम करता है। तो कितना स्ट्रेस होना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना स्ट्रेस जो आपके शरीर पे प्रभाव डालता है, ये अलग अलग मात्रा का वो होता है। ये हर आदमी को अपना ही पता होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं आपको स्ट्रेस है नहीं है। तो अगर आप ये महसूस करते हैं अपने जीवन में कि अब मैं काम कर रहा हूँ, सुबह उठने में देर होती है, मेरे ईएमआई पेमेंट नहीं हो रही है, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मैं परेशान हूँ परेशान हूँ परेशान हूँ, तो ये सब स्ट्रेस है। हाँ। तो अब उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो लोग नहीं बताते, तो वो उससे गौर से सुनिएगा। आपके चेहरे पे शिकन ना आए, स्ट्रेस ना दिखे, आप सामने मुस्कुराते रहें, सारे काम करते रहें, सबसे छुपाते रहें, हाँ। लेकिन आप अपनी बायोकेमिस्ट्री से स्ट्रेस को नहीं छुपा सकते। तो आप बाहर से चाहे आप स्ट्रेस को मैनिफेस्ट ना करें, अंदर ही अंदर आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं, एचपीए, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अंदर की आपके जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब गड़बड़ हो गए हैं। आपका कॉर्टिजोल बढ़ रहा है, एपिनेफ्रिन बढ़ रहा है, नॉर एपिनेफ्रिन बढ़ रहा है, एंजियोटेंसिन बढ़ रहा है, एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, वेसोप्रेसिन बढ़ रहा है। इतने केमिकल्स आपके अंदर बढ़ रहे हैं, आपकी प्लेटलेट चिपचिपी हो रही हैं, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपके अंदर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो ये अंदर ही अंदर से आपको खा रहा है, बाहर से दिख नहीं रहा है। तो बाहर से ब्रेव फेस डाल के कहना नहीं साहब ठीक है, हम झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, झेल रहे हैं, झेलना नहीं है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन करना है। क्योंकि झेलते झेलते 10 साल बाद आपको पता लगेगा कि आप तो झेल गए, कुछ नहीं हुआ, बाहर से आपकी परिवार भी ठीक हो गया, पैसा भी आ गया, ईएमआई भी पे हो गया, आपको बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया। तो अंदर से खा रहा है आपको, इसलिए आपको उसका निवारण करना है। तो लेकिन सर,
जैसे हम कारण जानना चाहें, वैसे तो हर इंसान की लाइफ में अलग अलग कारण होता है स्ट्रेस का। हो सकता है कई लोग प्रेशर नहीं झेल पाते, उसका टेंशन होता है। अब हो सकता है जो प्रेशर आप झेल पाएं वो प्रेशर मैं ना झेल पाऊं, इसलिए उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया। और हो सकता है जो प्रेशर मैं झेल पा रहा हूं, जो टेंशन मैं झेल पा रहा हूं, आप ना झेल पाए तो आपको स्ट्रेस हो गया। क्योंकि सबको उसको झेलने का, मैनेज करने का, टैकल करने का तरीका और लेवल अलग अलग है। लेकिन अगर मैं हम दोनों की बात करूं तो हमारे बीच में लगभग लगभग 3 जनरेशन का गैप है। तो आप बताइए, आपके टाइम में जो आप स्ट्रेस लेवल देखते थे और आज के टाइम में स्ट्रेस का कारण कितने अलग हैं? हाँ, देखिए स्ट्रेस बढ़ गया है, जिंदगी कॉम्प्लिकेट हो गई है, फास्ट पेस्ड हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एक्सपेक्टेशन बढ़ी हैं, तो स्ट्रेस बढ़ा है। हाँ। तो देखिए इसके 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है। वेरी इन ए वेरी सिंपल वे, एक्सपेक्टेशन डिलीवरी मिसमैच से स्ट्रेस होता है। मुझे दुनिया से ये चीज़ की उम्मीद थी और दुनिया ने मुझे इतनी दी, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कम दी। हाँ। ये स्ट्रेस का, इसको दूसरी भाषा में हम अंग्रेजी में कहते हैं वुड बी, कुड बी, शुड बी वर्ड, कि दुनिया को ऐसा करना चाहिए था, हाँ। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो मैं खुश हुआ, ऐसा नहीं होता तो मैं दुखी हुआ। ये जो मेंटल आपका फ्रेम है, यही स्ट्रेस का बाद में कारण बनता है। यानी कि अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो हम अपनी खुशी और अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और चीज पर डिपेंड है। वो तो है ही है, लेकिन वो डिपेंड करने के बाद भी हमको ये बैलेंस करके चलना है कि कितना मुझे इससे उम्मीद है, कितना उसने मुझे दिया, जितना उसने देना था दे दिया, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता था, और उम्मीद ना करूं, उम्मीद को कम कर दूं। एक बहुत सुंदर मैं आपको बताऊं, एक प्रार्थना है एक, ये एक कोई क्रिश्चियन सेंट थे, एनोनिमस शायद, हाँ जी। 12वीं सेंचुरी की ये एक प्रार्थना है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जी। उसको काफ़ी क्रिश्चियन लोग कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर, कहते हैं सेरेनिटी। तो कहता है गॉड गिव मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज, गिव मी करेज टू चेंज व्हाट आई कैन, एंड गिव मी विजडम टू नो द डिफरेंस। तो हिंदी में इसका तर्जुमा ये है कि ईश्वर मुझे ऐसी सहनशीलता दे कि मैं जो है, जो मैं बदल ना पाऊं उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, स्वीकार करूं। पहली चीज। दूसरी, ईश्वर मुझे इतनी करेज दे, शक्ति दे कि मैं जो बदलना चाहूं उसे बदल लूं। लेकिन क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता हूं, इसको जानने का भी ज्ञान दे, विजडम दे। तो जिसको ये मालूम है कि जो मैं बदल सकता हूं उसे बदलने की कोशिश करूंगा, जो मैं नहीं बदल सकता उसे सहने की कोशिश करूंगा, और हमेशा ये जानूंगा अपनी बुद्धि से कि क्या मैं बदल सकता हूं, क्या मैं नहीं बदल सकता हूं। तो ये तीनों चीज अगर आपके जीवन में ठीक हो जाएं तो स्ट्रेस का काफी रोल कम हो जाता कम हो जाता है। तो लोगों के जीवन में आजकल स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है, उसका कारण यही है जो आपने बताया है। तो सर, ये तो हमें पता चल गया कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, लेकिन दो स्ट्रेस की बात होती है, क्रॉनिक स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस। इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? है। देखिए एक्यूट स्ट्रेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से झटका लगता है। मैं आपको देखिए 2 मरीजों के बारे में बताता हूँ। मेरे एक मरीज थी मेरी, वो उसको जो है हाइट से डर लगता था, ऊपर नहीं जाना चाहती थी वो। तो उसके हस्बैंड उसको ले गए वहाँ पे, आजकल आपने देखा होगा पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, हाँ जी, पैराग्लाइडिंग, सी साइड पे, ओशन में। तो पैराग्लाइडिंग के लिए वो ले गया, वो कहती रही भाई मुझे नहीं जा रहा, नहीं नहीं चल तू, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो उसमें वो डबल करते हैं ना, डबल करके लेके जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब पैराशूट उसको ऊपर गया तो उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसने अपने गाइड को बोला बस अभी नीचे आ रहे हैं, अभी नीचे रहे, अभी नीचे रहे। जब तक वो नीचे आई हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा, एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट। क्योंकि उसको इतना डर था हाइट का, कि उस हाइट से, इतने डर से उसने इतने ज़्यादा हार्मोन अपने अंदर निकाल दिए कि उसको वहीं का वहीं उसकी जो है आर्टरी रप्चर हुई, वहीं का वहीं ब्लड क्लॉट हुआ, वहीं का वहीं हार्ट अटैक हो गया। एक और थी मेरी मरीज, वो गई अपना ग्रोसरी लेने गई, विधवा थी, बुढ़िया थी, अकेली रहती थी बेचारी, एल्डरली थी। ग्रोसरी लेकर के वापस आए, उसने देखा उसका घर आग में जल रहा है, शायद कुछ स्टोव पर रख गई हो, वो जल गया। खैर फायर ब्रिगेड आया, जब तक उसने आग बुझाई घर पूरा जल गया था, लेकिन वहीं खड़े खड़े उसको हार्ट अटैक हो गया। तो एक्यूट स्ट्रेस से भी हार्ट अटैक होता है, और क्रॉनिक से भी हार्ट अटैक होता है। जितना भी आपका क्रॉनिक स्ट्रेस है, बार बार जो स्ट्रेस आपको होता रहता है, बार बार स्ट्रेस होता रहता है, वो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन इन द माइंड, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है,
वो आपकी, मैंने बताया ना, आपको सेल सिग्नलिंग पाथवेज को इफेक्ट हाँ। करता है, आपकी ब्लड की क्लॉटिंग बढ़ाता है, और वो जो है आपके एपिजेनेटिक मैकेनिज्म को चेंज करता है, और आपके अंदर जो है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन करता है। तो इन सब से कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, नसों के अंदर मोटापा जमने लगता है, नसें मोटी हो जाती हैं, उनकी लचकीलापन कम हो जाता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सारा स्ट्रेस से। देखिए अभी मैंने आपको बताया है स्ट्रेस का बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कि शरीर में क्या होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस के दो कॉन्सिक्वेंस है, एक तो बायोलॉजिकल मैंने बता दिया, एक बिहेवियरल। अच्छा। आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। देखिए जिसको स्ट्रेस होता है, आपने देखा होगा उनके आगे पीछे जो प्रियजन है वो पहले नोट करते हैं, वो खुद बाद में नोट करता है। हाँ। जैसे आपके काम में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, आपके जो टारगेट्स हैं नहीं मीट हो रहे हैं, आपका ईएमआई पेमेंट नहीं हो रहा है, आप परेशान हो, तो क्या होता है, दोस्त यार कहेंगे यार क्या बात है, फ़ोन ही नहीं करता, या मिलने ही नहीं आता, फ़ोन नहीं उठाता, तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। अच्छा, घर वाले कहें क्या बात है, तू रात को देर तक जागा रहता है, तू सुबह उठता नहीं है ठीक से, ये क्या हो गया, तूने अपने कपड़े नहीं हटाए यहाँ से, कमरा साफ नहीं किया, ब्रश नहीं किया तूने, ये इतना सा खाना खाया उठ गया, और किसी ने आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी ओवर ईट कर लिया, कभी अंडर ईट कर लिया। तो ये जो आपके सारे चेंज हो रहे हैं, आपने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, आपने म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया, क्योंकि अंदर जो आपके तनाव चल रहा है, ये आपके घर वाले आपके बिहेवियरल चेंज देख लेते हैं। तो ये बिहेवियरल चेंज है आपके, जो आपके सोच में परिवर्तन आता है और आपकी बायोलॉजी में परिवर्तन आता है, ये मिल के फिर जो करते हैं, आपको एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ। अभी देखिए बहुत सुंदर स्टडी करी गई स्वीडन में। उन्होंने क्या किया कि 1,70,000 लोग जो हैं जिनको स्ट्रेस था, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या क्रॉनिक स्ट्रेस था, या कोई और स्ट्रेसफुल कंडीशंस थी, और उन्हीं के भाई बहन 1,30,000 जिनको स्ट्रेस नहीं था, उनको उन्होंने लॉन्गिट्यूडनली फॉलो किया। तो जिनको स्ट्रेस था उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हुआ, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, स्ट्रोक ज़्यादा हुए। उन्हीं के भाई बहन, वो तो उसी वातावरण में पले, हाँ। वही खाना खा रहे हैं वो, लेकिन समहाउ उनका इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा है कि वो स्ट्रेस नहीं लेते या बर्दाश्त कर लेते, उनको हार्ट अटैक कम हुआ, स्ट्रोक कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ। तो मतलब स्ट्रेस इतना खतरनाक है। इतना कर। लेकिन सर जो आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि स्ट्रेस तो हर इंसान को होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है, किसी न किसी लेवल पर, लेकिन उसका एक लेवल है, उतना ठीक है, उससे ऊपर होगा तो नुकसान है। तो स्ट्रेस का कितना लेवल ठीक है किसी हाँ, इंसान के लिए? तो देखिए स्ट्रेस को, अगर आपके जीवन में स्ट्रेस हो रहा है, और हर एक के जीवन में स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको स्ट्रेस को हटाने की, मिटिगेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, हमने क्या किया अपने प्रोग्राम में, 9 ऐसी प्रैक्टिसेस उठाई हैं जिनके ऊपर वैज्ञानिक शोध हुआ है कि इन 9 चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपके क्रॉनिक स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। अवस्था वहीं की वहीं रहेगी, आपकी ईएमआई की पेमेंट अब भी नहीं हो रही है, आपका बॉस अब भी चिल्ला रहा है, आपके घर में मैट्रिमोनियल डिसहार्मनी अभी भी है, लेकिन आपके शरीर पे उसका प्रभाव होना कम हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये समझिए, कंप्यूटर होता है ना, आप कंप्यूटर में बार बार से यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक होता है, तो आप क्या करते हैं, आप फायरवॉल लगा लेते हैं, है ना, फायरवॉल। तो ये फायरवॉल का काम करती है। तो देखिए बाकी तो अच्छी बैंडेड्स हैं, म्यूज़िक सुनिए, फ्रेश हवा में जाइए, दोस्तों से बात करिए, अच्छा खाना खाइए, वगैरह वगैरह लोग बताते हैं, म्यूजिक हाँ। एंटरटेनमेंट करिए, वो सब अच्छे हैं, वो बैंडेड है। वो जब तक आप म्यूजिक सुन रहे हैं, जब तक आप अच्छी मूवी देख रहे हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, फिर स्ट्रेस वहीं का वहीं। लेकिन हमने 9 ऐसी प्रैक्टिसेस चुनी हैं जो प्रैक्टिस करने के बाद लगातार आपके जीवन में स्ट्रेस कम होता जाएगा। तो देखिए उनको हम 3 चीज़ों में विभाजित करते हैं। एक तो हम कहते हैं सेल्फ प्रैक्टिस, आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं 2-2 मिनट में। हाँ। एक हम कहते हैं कि आपकी जैसे सस्टेन प्रैक्टिस है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की है, और एक जो है आप बाहर जाके करते हैं। तो क्या है, देखिए ग्रुप 3 जो हैं। जी। पहले ग्रुप में मैंने बताया सेल्फ प्रैक्टिस में ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपैशन, जी। ये तीनों को आप अपने घर में बैठे बैठे 1.5 मिनट 4 मिनट में कर सकते हैं। इसको करने का बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम इसका है जैसे ही आप सुबह उठे और आपकी आंख खुली, बिस्तर से उठने से पहले आप ये तीनों प्रैक्टिस खत्म कर दें। और देखिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं
ये 3 प्रैक्टिस आप 3 हफ्ते तक करिए और फिर आप जो है कमेंट में लिखिए अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तो। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो मैं आपको बता देता हूँ इन 3 छोटी छोटी प्रैक्टिस कैसे करना है। जी ग्रेटिट्यूड कहते हैं कृतज्ञता। जी देखिए सुबह उठ करके ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, अपने पेरेंट्स का, प्रियजनों का, दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, जिनका भी आपके जीवन में योगदान है उसको वर्बलाइज करना। जैसे कि चाहे मन में बोलिए, ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्र, मैं आज पैदा हुआ, आज चल रहा हूँ, जिंदा हूँ। मेरे पेरेंट्स, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे पैदा किया। मेरे हाई स्कूल टीचर या मेरे दोस्त, ऐसे 2-3 को आज 3 पकड़िए, कल 3 और ऐड करिए, कल 3 और ऐड करिए। देखिए आप जब चौथे दिन में जाएंगे 12 के बाद थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, करते करते अगर आप 21वें दिन पे चले गए, 21वें दिन पे आप जो है अब 63 लोगों का आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विदिन 3 वीक्स यू विल नोटिस कि आपका स्ट्रेस कितना कम हो गया है। ये देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज सेम, हाफ ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी। एक ग्लास में आधा पानी भर दीजिए तो कोई तो आएगा कहेगा अरे यार इस ग्लास में आधा ही पानी है, कोई कहेगा अरे वाह ये तो आधा भर गया भाई पानी से। नजरिया है, नजरिया, सोच है। तो ये सोच बदलता है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि कितनी ही चीजें हैं मेरी जिंदगी में जो सही हैं, तो जो कम चीजों पे आपका फोकस कम हो जाता है। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है। दूसरी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, माफ करना। देखिए हम जब अपने जीवन में जाने और अनजाने कहीं ना कहीं किसी न किसी को दुख पहुंचाते हैं। जाने में आपने ना किया हो फिर भी अगर आपकी उम्र अभी 30, 40, 50 की होगी तो अनजाने में आपने जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दुख दिया होगा। तो उसकी अगर आप माफी मांगे तहे दिल से, आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूं, मैंने गलती करी, मैंने आपको दुख पहुंचाया, उसके लिए माफी चाहता हूं, मुझे माफ करना, आई लव यू। बस इतना 4 शब्द बोलने हैं। इसे बोलिए और देखिए। आप चाहें तो इसको आप, इसकी प्रोप्राइटरी प्रैक्टिसेस भी हैं मेरे ख्याल से। एक हवाइन प्रैक्टिस है इस पे फॉरगिवनेस की, उसका यूट्यूब वीडियो से आप करिए 7-8 मिनट का। मैंने खुद किया और उससे परिवर्तन पाया। तीसरी सेल्फ कंपैशन। देखिए हमारे यहाँ जगह जगह हमें यही कहा जाता है तुम ठीक नहीं हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम गलत हो। हर जगह एक दूसरे को नेगेटिव 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 नीचे 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 लाया जाता है। तो उसके बाद हमारे अंदर ही एक जो है सेल्फ क्रिटिकल वॉइस बन जाती है। हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, अपने आप को नीचा करने लगते हैं। तो हमको अपने आप से प्रेम करना, अपने आप पे कंपैशन करना। जब तक आप अपने ऊपर कंपैशन नहीं करेंगे आप दूसरे पे कंपैशन नहीं कर सकते। ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ, इट्स अ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। गलती हो गई, आप अकेले नहीं हैं। जो गलती आपने करी है दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने जरूर करी है। आज आप ऐसी जीवन में कोई गलती कर ही नहीं सकते जो आपसे पहले किसी ने ना करी हो और आपके बाद ना होगी। तो उसके लिए अगर आपने माफी मांग ली, उसके लिए अगर आपने अपने आप को माफ कर दिया तो आपका भार कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये 3 प्रैक्टिस आप अपने घर में बैठे बैठे 1.5-2 मिनट में कर सकते हैं। सेल्फ कंपैशन, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस जो 3000 साल से चली आ रही हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम। ये तो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है जो 100% प्रूवन है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप 45 मिनट योग, ध्यान, प्राणायाम मिला करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्ट्रेस अपने आप नीचे आएगा। आपको स्ट्रेस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल रेगुलर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। चाहे आप कहीं सेंटर में जाके करें या किसी उससे करें, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्टर से करें या बाग में जाके करें। और 3 और प्रैक्टिसेस हैं जिनका साइंटिफिक एविडेंस है। तो पहली तो है गिविंग, ठीक है। दूसरी जो है आपकी क्या कहते हैं, सर्विंग। और तीसरी बिलोंगिंग। जो लोग ज्यादा देते हैं उनको स्ट्रेस कम होता है। देखिए बुरा ना मानिएगा, अगर आप गौर से देखें तो स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ सेल्फिशनेस। मुझे ये चाहिए था और मुझे नहीं मिला इसलिए मुझे स्ट्रेस है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में कहे तो जो इंसान जितना सेल्फिश है उतना स्ट्रेस में है, ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर आप दे रहे हैं, हाँ, देखिए देने की स्थिति जीवन में कब आती है, जब आप समझते मेरे पास बहुत ज्यादा मेरे पास है, तो न मिला पे स्ट्रेस हुआ। और दे रहे हैं तो अंदर की साइकोलॉजी क्या है, मेरे पास बहुत है मैं दे रहा हूं, स्ट्रेस कम हो जाता है। वही उसका एंटीडोट हो जाता है।
मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, अगर मैं दे रहा हूं तो इसके पास मेरे पास है ना। हाँ जी। गिव, दीजिए, 2 रुपया 5 रुपया, जहां भी भिखारी मिले ये ना सोचिए उससे वो क्या करेगा। 2 रुपया दे दो, जो मांग रहा है 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो। जितनी ये क्षमता है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसके ऊपर भी शोध किए गए हैं, इसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। जब आप 2 रुपए का, या आजकल 2 रुपए तो खैर कोई नहीं लेता, हाँ। 10 रुपए भिखारी को आप देते हैं, 10 रुपए से भिखारी की गरीबी नहीं चली जाएगी। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ये पाया गया है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कि वो 10 रुपए देने से, पाने से जो उस गरीब को खुशी नहीं होती, उससे ज्यादा खुशी आपको 10 रुपया दे के होती है। तो ऑलवेज गिव वेयर एवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, दीजिए, सर्व करिए, सेवा करिए। जो सेवा करते हैं उन्हें स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस का बहुत बड़ा एंटीडोट सेवा है। जब आप सेवा करने चले गए, इसका मतलब आपको अंदर कुछ ज्यादा है जो आप दूसरे को दे रहे हो, स्ट्रेस कम होता है। तीसरा, बिलोंगिंग। जो लोग ईश्वर में बिलोंग करते हैं, चर्च को बिलोंग करते हैं, टेंपल को बिलोंग करते हैं, मॉस्क को बिलोंग करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, रोटरी क्लब को, या लायंस क्लब को, या समाज सेवा को, या एनजीओ को, जो कि ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, दूसरों की सहायता करते हैं, उस ऐसी को आप बिलोंग करते हैं, तो आप ऐसे लोगों के बीच में जुड़ते हैं जिन्हें देने की आदत है, जिन्हें शेयर करने की आदत है, जिन्हें सर्व करने की आदत है। तो व्हेन गिविंग, शेयरिंग एंड सर्विंग मेंटालिटी इंक्रीजेज इन द माइंड, तो स्ट्रेस कम होता है। तो देखिए, 3 सुबह उठ के करिए, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड सेल्फ कंपैशन। 3 रोज करिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायामा। और 3 करिए, बढ़ाइए जीवन में गिविंग, दान, सर्विंग, सेवा, और बिलोंगिंग, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए। तो ये 9 चीजें आप जीवन में बढ़ाएंगे तो आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो भाव आपके मस्तिष्क में बढ़ाता है, वही भाव जो है स्ट्रेस को कम करता है। तो आपके बिहेवियर भी बदलेंगे, आपकी बायोलॉजी भी बदलेगी, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बदलेंगे। सर, ट्रैवल करने से यानी घूमने से, और मतलब अच्छी जगहों पर घूमने से, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि ट्रैवल करने से स्ट्रेस दूर होता है। तो किसी इंसान को स्ट्रेस है, अगर वो अच्छी जगहों पर घूमने जाए और अच्छी किताबें पढ़े, तो क्या स्ट्रेस को दूर करने में मदद मिलती है? बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए आप एक टूरिस्ट स्पॉट पे गए, हाँ। बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, तो जब तक आप वहां रहे हैं तब तक स्ट्रेस जरूर कम होता है, और आके 1-2 दिन तक और कम रहेगा। इसी तरह मान लीजिए आप किसी तीर्थ स्थान में गए या किसी आश्रम में गए, वहाँ किसी अच्छे साधु से, स्वामी से मिले, उसने कुछ अच्छी बातें करी, उस जगह का वातावरण, उसकी तन्मात्रा, उसकी वाइब्रेशन लेकर के आए, उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक रहेगा। हाँ, यानी कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस होती है तो वो मूवी देखने चले जाते हैं, हाँ। कहीं बाहर खाने चले जाते हाँ। हैं, या कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जिससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हाँ। तो क्या सर, ये शॉर्ट टर्म के लिए मूवी देखना, कहीं बाहर खाने जाना, या कुछ ऐसा काम करना जो आपके बॉडी को या आपके माइंड को कुछ ऐसा अच्छा चीज नहीं दे रहा है जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो, तो क्या स्ट्रेस बाद में जाके और बिगड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, ये करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, पर ये जान के चलिए कि ये बैंडेड है, ये इसका निवारण नहीं है। तो आपको मूल रूप से अगर स्ट्रेस जीवन में से निकालना है, तो उसकी मैंने आपको जो 9 प्रैक्टिस दी हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको 9 की 9 ही करनी है। कुछ लोगों के जीवन में एक ही से बहुत आ जाता है। देखो, किसी के ध्यान में ही इतना बढ़ जाता है, वो ध्यान से ही कर लेता है, कोई खाली योग से कर लेता है, कोई प्राणायाम से कर लेता है। मैंने आपको दी है 9 प्रैक्टिस। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किसकी सुविधा है। मान लो कोई आदमी इतना बिजी है कि भाई मैं तो 45 मिनट योग, ध्यान, प्राणायाम नहीं कर सकता, तो भैया देखिए, सुबह 1.5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 1.5 मिनट फॉरगिवनेस और 1.5 मिनट सेल्फ कंप्रेशन, 4.5 मिनट तो अपने आप को दे सकते हैं आप। 4.5 मिनट जो हैं, ये जो आपने आपको दिए इन 3 प्रैक्टिस में, ये मूवी जाना, हॉलीडे जाना, 10,000 रुपए खर्च करने से बेटर है। बेटर है। आप कीजिए। ये जिन भी भाइयों को, बहनों को स्ट्रेस है, आप ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता का, फॉरगिवनेस, माफी मांगना, और तीसरी मैंने बताई सेल्फ कंपैशन, इन तीनों प्रैक्टिस को आप करिए जैसा मैंने बताया। और आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो हमको सिखाते भी यही हैं सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और आप खुद देखिए कैसा फर्क पड़ता है आपके जीवन में। सर, एक चीज़ और है कि आजकल ना हमने देखा है, पहले के टाइम पे अगर देखा जाए, आप लोगों का जो टाइम था जब आप लोग छोटे थे, तो उस टाइम लोग प्रॉपर नींद लेते थे।
अब मतलब लाइफ स्टाइल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आजकल लोग 2-2 बजे सोते हैं, देर से उठते हैं। क्या देर रात तक उठना, प्रॉपर नींद ना लेना स्ट्रेस का कारण बनता है? बिल्कुल, देखिए एक सिक्का उठा लीजिए, उसके दो तरफ होते हैं ना, हम्म, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। हम्म, एक साइड स्ट्रेस है, एक साइड स्लीप है। हम्म, तो अगर स्ट्रेस होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आप लेट उठेंगे। हम्म, अगर आपको नींद नहीं आएगी आप लेट उठेंगे, आपको स्ट्रेस होगा। हम्म, तो ये स्ट्रेस और स्लीप दोनों बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं, हम्म, तो इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो देखिए, जब भी जिस पेशेंट को मेरे स्लीप का प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे कहता हूँ भैया देखो, स्ट्रेस को कम कर लो तो हम्म। स्लीप ठीक हो जाएगी। आप स्लीप के लिए कितनी भी गोलियां ले लो, अगर स्ट्रेस है तो स्लीप नहीं आएगी। हाँ, ये बात भी है। सर, बहुत से बच्चे भी होंगे या यंगस्टर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और उनके पेरेंट्स भी होंगे, जो अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है, या करियर में कुछ और बनना चाहता है। अब वो उस करियर को लेकर इतना टेंशन में आ जाते हैं कि वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एनजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्पेशली यूथ है? हम्म, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। देखिए, अगर आप 8 9 10 साल के बच्चे हैं तो आपके पास तो कोई तरीका है नहीं कुछ भी करने का, हाँ आप जी। तो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। हम्म, सो देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ पेरेंटिंग। हम्म, किस तरह से पेरेंट अपने बच्चों का स्ट्रेस को देखते हैं, महसूस करते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जी। तो ये बच्चे के हाथ में तो नहीं है, इट इज़ इन अ वे ए पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म, है ना, ये तो पेरेंटिंग इशू है। हाँ जी। अब आप 15 20 साल 22 20 साल के हो गए हैं तो थोड़ा आप अपना, ये आप आत्मनिर्भर हैं, आप कुछ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको ये प्रैक्टिस बताई, इन प्रैक्टिस को जानें और करें। हम्म, ठीक है। देखिए, स्ट्रेस तो होगा और स्ट्रेस बढ़ेगा। हम्म, जितना जीवन में आगे बढ़ना चाहोगे उतने ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा। हाँ। जितना कुछ अच्छा करना चाहोगे उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा। जब कोई भी अच्छा काम करने निकलोगे तो 50 आदमी आपको नीचे लेके आएंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो होगा। आपको अपने अंदर से आपको इतना दृढ़ बनाना है। वो दृढ़ आप तभी बनते हैं जब आपका कोई एक तो आलंबन होता है, एक कोई आपका पिलर होता है जिसे आप पकड़ सकते हैं। धार्मिक धर्म, आपका आपका ईश्वर में विश्वास, आपकी प्रार्थना, ये आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, और प्लस जो मैंने आपको ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बताई, ये होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये अच्छी बात है कहना कि मैं ये बनना चाहूँ, मैं वो करना चाहूँगा, मैं वो करना चाहूँगा। थोड़ा सा समय ये भी देना चाहिए कि इज़ दैट द ओनली पर्पज़ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, कि इसके बियॉन्ड भी कोई पर्पज़ एंड मीनिंग है, तो हायर पर्पज़ को रखना। सर, हम आपसे आपकी हर वीडियो में जो हार्ट से रिलेटेड हमने बनाई है, सब में हम डाइट की बात करते हैं कि हमें हेल्दी रखने में डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो क्या स्ट्रेस को मैनेज करने में डाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? तो फिर अगर करती है तो क्या डाइट ले अगर किसी को स्ट्रेस है तो? हाँ, तो देखिए डाइट का भी रोल है, एक्टिविटी का भी रोल है। हाँ जी। पहले आपको एक्टिविटी का रोल बता देते हैं। जी। बड़ा सिंपल, जैसे ही मान लीजिए आपके स्ट्रेस हो रहा है हम्म, या परेशानी हो रही है, आप जिम गए, आपने 1 घंटा जिम करके आए, कितना अच्छा फील करते हैं। हाँ। तो देखिए ये क्या है, ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, हम्म, एंडोकैनाबिनॉइड्स। एंडोर्फिन क्या है? जैसे मॉर्फिन होती है ना, जो नशीले लोग मॉर्फिन ले हाँ लेते हैं जी। मस्ती में चले जाते हैं, हाँ। वही आपके अंदर आपकी बॉडी खुद के कैनाबिनॉइड्स रिलीज करती है। हम्म, और ये जो होते हैं ये पेन किलर्स भी होते हैं। हम्म, तो इसीलिए जब आपकी बॉडी में एक्स एंड पेन्स हो, एक्सरसाइज करके आओ तो ठीक हो जाते हैं और मूड अच्छा हो जाता है। तो यस, एक्सरसाइज से मूड बढ़ता है, हम्म, अच्छा खाना खाने से मूड बढ़ता है, फल खाने से मूड अच्छा होता है, हम्म, काढ़ा पीने से मूड अच्छा होता है। अभी देखिए एक छोटी सी बात करिए, जी। हमारे स्वामी जी हैं, आप भी जानते हैं, हाँ स्वामी जी। जयदीपानंद जी, कल उनके साथ बैठे हुए थे। जी। तो मैंने करके देखा तो थोड़ा मूड भी ठीक नहीं था, कुछ लंच में मैंने गलत खा लिया था, जी। तो मैं परेशान भी था। तो वहाँ गए तो शाम को मैंने कहा क्या पिए, चाय पीना नहीं पीते हम। हाँ तो स्वामी जी बोले आइए आप काढ़ा पियेंगे। तो काढ़ा बनाया उन्होंने। जी। काढ़े में था लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और कुटा हुआ अदरक। अदरक। उसका वो काढ़ा पिया आधा कप। वाकई में उसको जब सूंघा, देखा, उसकी फ्यूम देखी, जी। पिया, बड़ा अच्छा लगा। पेट भी अच्छा हो गया, अंदर भी अच्छा महसूस हुआ और मन भी अच्छा हो गया। हम्म, तो ये भी आप करके देखिए, एक दिन अपनी चाय को काढ़े से बदल के देखिए और
1 कप चाय की जगह 1 कप काढ़ा पीजिए और देखिए 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आप कैसा महसूस करते हैं। तो ये तो सर आपने एक्टिविटी बताई है कि जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जब हमें स्ट्रेस फील होता है, अब चाहे जिम जाके करें या आप योगा करें, चाहे आप रनिंग करें चाहे वॉक करें, मतलब आपको एक्टिविटी करनी है। तो लेकिन सर डाइट आती है अब यहाँ पे, तो डाइट में आप अपनी तरफ से क्या डाइट बताते हैं अगर कोई स्ट्रेस का पेशेंट आपके पास आता है? देखिए आपको एक तो स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, और दूसरा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो बेस्ट डाइट इज होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, सात्विक डाइट आपकी। होल ग्रेन खाइए, मोटा अनाज खाइए, पिसा हुआ अनाज ना खाइए, मैदा ना खाइए, मोमोज ना खाइए, समोसे ना खाइए, है ना। और ये चावल जो है पॉलिश राइस मत खाइए, होल ग्रेन राइस खाइए या मिलेट्स खाइए। और फ्रेश फ्रूट्स, देखिए बनाना के अंदर जो है केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में जाके सीरोटोनिन बनाते हैं, इसीलिए केला खा के एकदम से मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि सीरोटोनिन जो है डोपामिन बढ़ा के मूड एलिवेट करता है आपका। ठीक है, इसी तरह आपके जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आपके लेग्यूम्स जो हैं, चना दाल, ये सब। तो दाल सब्जी रोटी फल, ये 4 चीज़ अगर आप खा रहे हैं, ये बेस्ट डाइट है। सर आपने कहा ना कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रही है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, उससे मोटापा भी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो जिन लोगों को स्ट्रेस है और वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बाहर जाके जंक फूड और फास्ट फूड खा रहे हैं, कितना खतरनाक है उनके लिए? वो डबल वैमी कहते हैं ना इसे अंग्रेजी में जी। डबल वैमी, कि एक तो स्ट्रेस की मार, हाँ। ऊपर से गलत खाने की मार, तो वो डबल नुकसान कर रहे हैं। तो ये तय है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, दबा के शुगर खा लो तो जरूर मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है बाद में जाके देखिए। इसीलिए लोग हमारे ज़माने में कहते थे, वो उल्टा था, माँ बाप कहते थे कि यार ये परेशान है, कुछ खाता नहीं है, पतला हो गया है। साइंस ये कहती है कि जो परेशान है वो ज़्यादा खा के मोटा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि फूड जो है वो मूड ठीक करता है। हाँ। तो वो अपने मूड को फूड से ठीक करके और खूब फूड खा करके वो मोटा हो जाता अनाज सुना के मोटा हो जाता है। तो एक्चुअली क्रॉनिक स्ट्रेस के लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है, कमजोरी कम होती है। तो सर एक चीज़ और बताइए आप, इसमें जैसे आपने कहा ना कि हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, सारी चीज़ें हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। अब आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो बताइए किसी इंसान को स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस कैसे उसके हार्ट अटैक का कारण बनती है, यानी स्ट्रेस की वजह से ऐसा क्या बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होते हैं जो वो हार्ट अटैक तक आ जाता है? तो मैंने बताया आपको 5 मैकेनिज्म बताए थे। एक तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, हाँ। दूसरा आपका खून जो गाढ़ा हो जाता है, प्लेटलेट स्टिकीनेस होती है, तीसरा मैंने आपको बताया सेल सिग्नलिंग डिसफंक्शन, जो सेल से बात करती है वो खराब हो जाता है, आपकी एपिजेनेटिक चेंज हो जाती है। ठीक है, और मैंने 5वां बताया आपका एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है। तो इन 5 कारणों से अंदर जो है इन्फ्लेमेशन होने लगती है, आपके हार्मोन्स इफेक्ट होने लगते हैं, एंजाइम्स इफेक्ट होने लगते हैं, प्रोटीन्स इफेक्ट होने लगती हैं, आपका सेल लाइनिंग इफेक्ट होने लगती है, सेल का ग्रोथ स्ट्रक्चर, उसका रेप्लिकेशन, ये सब इफेक्ट होने लगता है। तो इन सब से मिलकर के अंदर ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक होता है। अब देखिए मैं तो हार्ट अटैक के मरीज देखता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी कि 30% मरीज जिनको हार्ट अटैक होता है उसका उनको डिप्रेशन हो जाता है। वो उनसे स्ट्रेस की, डिप्रेशन की बात नहीं करता। अभी एक रिसर्च करी गई कि वो मरीज जिनको डिप्रेशन है, ठीक है, उनको अगर डिप्रेशन दूर कर दिया जाए तो 40% हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस को कम किया जाए, एंजाइटी को कम किया जाए, डिप्रेशन को कम किया जाए। इसका सीधा सीधा भी संबंध है और इनडायरेक्ट भी संबंध है। और दूसरी तरह से भी देखा गया है कि जहाँ पर भी स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम किया जाता है वहाँ पर हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम हो जाता है। अब देखिए एक और बड़ी अच्छी स्टडी करी गई थी अमेरिका में कि जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, किसी भी बीमारी से जाएं, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्ट्रेस का कंपोजिशन 70% है। यानी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हेडेक है, पेट खराब हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, 70% चांस है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस घुसा हुआ है। और उन्होंने देखा कि कितने परसेंट डॉक्टर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो पाया गया सिर्फ 3% डॉक्टर, 100 में से 3 डॉक्टर। अब आप देखिएगा, आप जाइएगा कोई भी बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाइए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की आप दवा लीजिए, डॉक्टर से आप बैठिए, दवा लेकर के जैसे ही चलने लगे ना, उसने तो बात करी नहीं,
आप पूछे डॉक्टर साहब इसमें कुछ स्ट्रेस का भी रोल है, 10 में से 2 डॉक्टर मान जाएंगे हाँ बिल्कुल स्ट्रेस का रोल है। अगला सवाल ना पूछिएगा। डॉक्टर को स्ट्रेस हो गया है। हाँ अगला सवाल ना पूछिए। अगला सवाल, डॉक्टर साहब स्ट्रेस कैसे कम किया जाता है? ब्लैंक। हम डॉक्टरों को हमारी मेडिसिन में, पूरे मेडिकल एजुकेशन में कभी ये नहीं बताया गया कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाता है। ये सारा पिछले 15 साल में पढ़ के मैंने जो आपको आज निचोड़ दिया है, 9 स्ट्रॉन्ग साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट स्ट्रेस कम करने की, ये सब मैंने खुद ढूंढ ढूंढ के निकाल के पढ़ करके मरीजों पे कर करके सीखी हैं। हमें ज्ञान ही नहीं दिया गया स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। और वैसे बात तो ये है कि कई बार तो ऐसा होता है कि शायद आप डॉक्टर को दिखाने गए हों और दिखा करके स्ट्रेस की बात करें, पता लगा स्ट्रेस आपको कम था, डॉक्टर को ज़्यादा था। है। क्योंकि सर मैं बहुत से डॉक्टर से मिला हूँ वीडियोस बनाने के उससे, तो मैंने देखा है कि वो डॉक्टर तक स्ट्रेस में है। और यहाँ तक कि मैंने खुद अपने सामने देखा है कि एक डॉक्टर को बहुत स्ट्रेस हुई, तो उसने मेरे से कहा मैं अभी आता हूँ, कुछ काम है, और वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट पी के आए। तो मेरे को लगा कि ऐसा क्यों है कि साइंटिफिकली प्रूवन होने के बावजूद भी डॉक्टर्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया जाता। ये देखिए अभी ये खत्म होने वाला है। हाँ जी। आज देश में इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज हमारे गुरुजी HR नगेंद्रा एस व्यासा बेंगलोर में बनाने जा रहे हैं। और ये अब क्यूरिकुलम आ गया है इंटीग्रेटेड। अभी जितने भी डॉक्टर हैं जाके 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो जब वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन सीखेंगे तो ये सब सीखेंगे कि योग विद्या का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेदा का, इसको सबको मिला करके हम ये चाहते हैं कि ये जो पैथी वॉर्स हैं ये खत्म हो जाए। एलोपैथी की इस पैथी से वॉर, सब जगह से जो अच्छा है वो लिया जाए, जो आयुर्वेद में अच्छा है वो लिया जाए, जो नेचुरोपैथ में अच्छा लिया जाए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एलोपैथी सब मिला करके, जिससे मरीजों का होलिस्टिक तरीके से इलाज हो और फायदा हो, सब किया जाए। क्योंकि कोई भी एक विद्या जो है अपने आप में संपूर्ण नहीं है। एलोपैथी सिम्टम्स को बड़ा अच्छा ट्रीट कर देती है, एलोपैथी जो है वो एक्यूट इमरजेंसी को बड़ा अच्छा कर देती है, लेकिन ये क्रॉनिक इलनेस में कोई इलाज नहीं है। तो इसको इलाज करने के लिए मैं बताया लाइफस्टाइल का, आयुर्वेदा का, नेचुरोपैथी का, तो इनको सबको मिला करके, तो अब जब इंटीग्रेटेड मेडिसिन बढ़ेगी तो उसके बाद जो है ये ज्ञान भी आएगा। अगर आपके पास चॉइस है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के लिए एक साधारण स्पेशलिस्ट के पास जाने की, जो चाहे DM हो, या इंटीग्रेटेड स्पेशलिस्ट के पास जाने की, तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इंटीग्रेटेड स्पेशलिस्ट के पास जाइए, क्योंकि वो आपको सब चीज़ मिला करके आपके मूल कारण को ठीक करेगा, आपकी बीमारी को ठीक करेगा। द इंटीग्रेटिव स्पेशलिस्ट वही डॉक्टर हुआ जो सभी पैथीज को साथ लेकर चल रहा है कि अगर जहां एलोपैथी की जरूरत है वहां आपको एलोपैथी दी जाएगी, जहां आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी की जरूरत है आपको वो वहां दिया जाएगा। तो सर लास्ट में आपसे एक चीज, अगर किसी को स्ट्रेस है वो सेल्फ डायग्नोस कैसे करे? अच्छा, एक तो जिसको भी स्ट्रेस होता है उसको पता होता है। हाँ जी। ठीक है, जो जिसको भी स्ट्रेस है उसको पता होता है। और मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेस के बाद जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो तो बहुत देर में पता लगते हैं। बिहेवियरल चेंज आप देख सकते हैं। अगर आप लेट सोना शुरू किया, लेट उठना शुरू किया, अपना कमरा ठीक से साफ करना नहीं शुरू किया, ठीक है, दोस्तों से मिलना कम कर दिया, विथड्रॉल में जा रहे हैं, गलत टाइम गलत खाना खा रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपके सोशल रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, आपकी पत्नी आपसे पूछती है क्या हो गया है आपको, या माँ बाप कहते हैं बेटा क्या बात है, या दोस्त यार कहते हैं क्या चल रहा है, ये छोटे 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 साइंस हैं जो आप नोट बाद में करेंगे, आपके परिजन पहले करेंगे। तो वो आपसे ऐसी बातें करें तो उसे मानिए, उसे एक्सेप्ट करिए, और ये चलिए हाँ मुझे अभी स्ट्रेस है, तो उसके बाद आपको स्ट्रेस को, ये मैंने बता दिया स्ट्रेस से क्या क्या होता है, तो उसके बाद कम से कम ये 9 प्रैक्टिसेस को तो आप कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा। सर एक चीज लास्ट में कि जो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली लगती है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं या अनहेल्दी चीजें खाते हैं, उन्हें पता है ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक और बीमारी का कारण बनेगी और उनकी मौत का भी कारण बन सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग सिगरेट भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल भी पीते हैं और वही अनहेल्दी चीज़ें खाते भी रहते हैं, चाहे वो बीमार भी कितने हो जाएं।
तो मुझे लगता है ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है, जहां हम खुद को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या ये भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है? देखिए, इस चिकन एंड एग हम्म। सिचुएशन को समझना है, इस साइकिल को समझना है। जी। जो भी आदमी स्ट्रेस में है, मान लीजिए कोई स्मोकर है, हाँ जी। वो बहुत स्ट्रेस में है, तो वो क्या करता है, एकदम से सिगरेट ले लेता है। हाँ। और ये बात सच है कि जो स्मोकर को स्ट्रेस होता है, स्मोक करने के बाद कुछ समय के लिए वो स्ट्रेस चला जाता है। इसी तरह जो शराब पीता है, उसको स्ट्रेस होता है, वो और शराब पी लेता है। ये सच है कि शराबी का शराब पीने के बाद स्ट्रेस चला जाता है। इसी तरह जिसको ड्रग का एडिक्शन है, वो जैसे ही वो ड्रग ले लेता है, उसका स्ट्रेस चला जाता है। ये बार बार जो होता रहता है इस तरह का साइकिल, इसके बाद उसको उसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो इसको कहाँ से खत्म करना है? एक अवस्था ऐसी आती है स्मोकर के जीवन में, एल्कोहलिक के जीवन में और एडिक्ट के जीवन में, कि अब ये बात उसके हाथ से चली गई। तो ऐसा भाव रखना कि इसको डंडा मारो तो ठीक हो जाएगा, डांटो तो ठीक हो जाएगा, नहीं। देखिए, जितनी भी एडिक्टिव हैबिट्स है उसमें देखा गया है कि रिडिक्यूल, बेइज्जती करना, एंगर, गुस्सा करना, पनिशमेंट, उसको पनिश करना, उसको सोशली एम्बैरेस करना, ये चारों चीजें काम नहीं करती। तो ये कहना तू गधा है, तू अपना एक नुकसान कर रहा है, ये काम नहीं करती है। उसको अब तरीके से हैंडल करना पड़ता है, उसको तरीके से काउंसिल करके डिटॉक्स करना पड़ता है। उसका मेथड है, अल्कोहल डिटॉक्स करने का अपना मेथड है, ड्रग डिटॉक्स करने का अपना मेथड है, स्मोकिंग डिटॉक्स करने का अपना मेथड है। तो आपके घर में किसी को भी अगर ड्रग का एडिक्शन है, स्मोकिंग का एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, उसे इस तरह की बातें ना करिए, उसे नीचा ना दिखाइए, सहानुभूति रखिए और उसे ऐसी जगह लेके जाइए जहाँ पे प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से काउंसलिंग होती है और धीरे धीरे उसकी आदत छुड़वाइए। क्योंकि अब वो उस अवस्था में पहुंच गया है कि उसके हाथ में करना नहीं है। ये नहीं कहना कि विल पावर बढ़ाओ हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हाँ, किया जाता है, जहाँ पे सारी चीजों को इंक्लूड करें। उनसे सहानुभूति रखिए, प्रेम रखिए और समझाइए कि भैया चलो यहाँ चलते हैं, ऐसे करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें स्ट्रेस को मैनेज करने के और ठीक करने का एक होलिस्टिक अप्रोच बताई, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी हर एक बात को, इस वीडियो को सुनने वाले हर एक इंसान ने बड़ी ध्यान से सुना होगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे, जिससे आप लोगों को अपने स्ट्रेस को दूर करने में मदद भी मिलेगी, ताकि आप अपनी बॉडी को फिट रख पाए और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ पाएँ। स्ट्रेस के अलावा आप पे कोई और भी बीमारी के क्वेश्चन हो, या आप चाहते हैं हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के साथ आपकी हर हेल्थ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाए। साथ ही अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर।